सर हमारी उपस्थिति है कोपागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। आज देखते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है। और आज ये हमारी उपस्थिति है लगभग रात के 10 बज रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोपागंज। देखते हैं कितने लोगों की उपस्थिति है यहाँ पर। आकस्मिक विभाग है। आकस्मिक कक्ष किसी का पता नहीं। एमओ रूम किसी का पता नहीं। इंजेक्शन कक्ष किसी का पता नहीं। बस देख रहे हैं कि किसी का आता पता कुछ है नहीं। नहीं, कहाँ कुछ किसी का है। नहीं, आपके कहने से क्या मतलब है? कहने का ही मतलब है, आइए डॉक्टर साहब आइए। जी सर। ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। पंखा चल रहा है। किसी की ड्यूटी नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सुनिएगा सर, सुनिए। डॉक्टर साहब, अगर लेडीज कोई पेशेंट आ रही है तो उसको इंजेक्शन कौन लगाएगा? लेडीज फार्मासिस्ट लगाते हैं। कौन फार्मासिस्ट है? हाँ, हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, ठीक है ना। अभी एक लेडीज आई थी, उनको ये लगाए थे, ये जो जा रहे हैं। हाँ, वो भी स्टाफ। वो स्टाफ में उनकी पोस्ट क्या है डॉक्टर साहब? वार्ड बॉय। वार्ड बॉय ही मतलब एक लड़की आएगी, एक औरत आएगी तो लगाएंगे। जीएनएम में यहाँ पर नर्स डिपार्टमेंट में हमारे नर्स में 3 ही है, उनकी ड्यूटी शिफ्ट वाइज चलती है। 8 घंटे का इस टाइम मतलब नाइट में ड्यूटी किसी नर्स की नहीं है। लेबर रूम में स्टाफ आपको मिलेगी, यहाँ पे नए स्टाफ मिलेंगे। हमारे पास एक ही स्टाफ नर्स मिलेगी एक टाइम में। 3 हमारे स्टाफ हैं, तीनों शिफ्ट में चलती हैं लेडीज में। मतलब यहाँ पर कोई लेडीज ड्यूटी आएगी तो जेंट्स ही इंजेक्शन लगाएगा। जेंट्स ही ट्रीट करेगा। इमरजेंसी में तो जेंट्स ही है। जेंट्स और वो भी वार्ड बॉय लगाएंगे। नहीं, फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट लगाते हैं, लेकिन होता है खाना। हम अपने सामने देखें डॉक्टर साहब, एक लेडीज लड़की थी, उसको सुई लगा। देखिए, खाना खाने गए आप हैं फार्मासिस्ट में? आप हैं? खाना खाने जाते हैं सर, हम जब उस दिन भी आए थे, आपका पता नहीं चला था। तो जब शिफ्ट वाइज कैसे पता चलेगा? जैसे आ गया ड्यूटी बदलती रहती है। रहेगा, फिर परसों दूसरा रहेगा, ऐसे
तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। अभी सीएमओ साहब कुछ ये बोले थे तो कुछ रिस्पांस उसका मिला है सर? नहीं, रिस्पांस का उसमें इन्वर्टर लग गया है। हाँ, वहाँ पर किसी की ड्यूटी नहीं है ड्यूटी अगर अभी हम अभी विजुअल है, इसमें विजुअल है एकदम होगी, स्टाफ नर्स की ड्यूटी है ही। एक स्टाफ सर, हम देखना चाहेंगे। ये सतीश एक स्टाफ नर्स है ड्यूटी में, 8 घंटे का होता है। 8 घंटे हम वहाँ पर देख रहे हैं पूरा बंद है काम। अगर पेशेंट नहीं रहेंगे तो क्या वो नहीं रहेंगे यहाँ पर? नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? नाइट ड्यूटी नाइट में नहीं की वो। होता ये है ना कि जैसे सिंगल है, दाई को बैठा है, खाना खाने के लिए कोई नहीं है वहाँ पर। हमारी बात सुनिए, जैसे खाना वाना खाने भी चली जाती है, पूछ ली दाई बताए कि खाना खाने के लिए है कि कहाँ गई, दाई बताए। तो दाई रहेंगे तभी तो पूछेंगे, हम तो देख रहे हैं कोई नहीं। दाई होगी वहीं पे बैठी हुई, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा। हमारी उपस्थिति है 10 साढ़े 10 बजे के लगभग में जिला मऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोपागंज का हाल बेहाल, मरीज परेशान, नहीं मिल पा रही है प्राथमिक सुविधाएं। प्रसव के दौरान अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और खाने के नाम पर केवल कोटा पूर्ति की जा रही है। दवाएं भी मैक्सिमम बाहर से लिखी जा रही हैं और मरीजों के रूम में पंखा तक नहीं चल रहा है। वहाँ की स्थिति इतनी बदहाल हो गई है कि मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने से भी डर रहे हैं। आइए सुनते हैं सीएमओ साहब की। नमस्कार, हमारी उपस्थिति है मऊ जिले पर और हम सीएमओ साहब से कुछ सवाल जवाब करेंगे जो कोपागंज प्राथमिक स्वास्थ्य को लेकर के, केंद्र को लेकर कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ा है, तो उस उपलक्ष्य में हम सर से बात करें। सर, कोपागंज में कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर कुछ असुविधाएं हो रही हैं। जो पेशेंट हैं वहाँ पर पंखे की व्यवस्था में लापरवाही हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि कोपागंज में जो वार्ड है वहाँ पे बिजली चले जाने की स्थिति में कभी कभी जो है वहाँ पे इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण, उपलब्ध उस समय न हो पाने के कारण जो है थोड़ी सी बिजली आपूर्ति नहीं मिली और पंखा नहीं चला। तो इस संबंध में जो है पूर्व में भी हमारे द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी जो हमारे MOIC हैं उनको पत्र द्वारा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हिदायतें दी जा चुकी हैं कि जो हीट वेव वार्ड है वहाँ पे वो इस प्रकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहें, बिजली की आपूर्ति जो है अनवरत बनी रहे, इसकी व्यवस्था की जाए। अगर आवश्यकता हो तो इन्वर्टर को उच्चीकृत किया जाए, अगर एक बैटरी है तो 2 बैटरी कर दी जाए, ताकि जो है ज़्यादा देर तक जो है बैकअप मिल सके। और उसके अलावा भी अगर ये भी व्यवस्था अगर फेल होती है तो जनरेटर की व्यवस्था उपलब्ध है और उसके द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाए। सर, कैंटीन को भी लेकर के कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पेशेंट कह रहे हैं कि हमको जो जरूरी आधारभूत सुविधाएं हैं वो मिल नहीं रही, क्या आप कहना चाहेंगे? जी, इसके बारे में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसके लिए जो है वहाँ अधीक्षक जो हैं उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस प्रकरण की जांच करें और वास्तविकता से जो है हमको अवगत कराएं कि क्या वस्तुस्थिति है, ताकि जो प्रेरणा कैंटीन वहाँ पे प्रेरणा कैंटीन के माध्यम से जो वेंडर हैं उनको ये कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। अगर उनके द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही की जाएगी और खाने पीने में जो है जो मानक है उसके अनुरूप नहीं दिया जाएगा तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। अच्छा सर, मैक्सिमम दवाएं बाहर से लिखी गई हैं, कुछ दवाएं मिली हैं लेकिन